वॉशरूम में बंद केकेआर से धोखा, आईपीएल में 26 करोड़ 75 लाख रुपए की डील। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की, जो अब पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं, वो कप्तान हैं जिन्होंने आईपीएल में दो टीमों को फाइनल में पहुंचाया और एक टीम को तो खिताब भी जिता दिया। दिल्ली कैपिटल्स को भी फाइनल में वो लेकर जा चुके हैं और केकेआर को तो वो चैंपियन तक बना चुके हैं। बावजूद इसके ऑक्शन से पहले श्रेयस अय्यर को केकेआर ने रिटेन तक नहीं किया। यूं कहें कि केकेआर से धोखा मिला या फिर श्रेयस अय्यर ने कोई अलग डिमांड रख दी थी। लेकिन अब श्रेयस अय्यर ने खुलकर बहुत कुछ बताया कि कैसे रिश्ता खराब हुआ केकेआर के साथ और कैसे जब ऑक्शन में उन पर बोली लग रही थी, दो टीमें भिड़ रही थी, तब उन्होंने क्या कुछ किया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपना और केकेआर का रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से केकेआर में चैंपियनशिप जीतने में मेरा समय शानदार रहा। वो गुजारा हर पल मुझे पसंद आया। तो जाहिर है हमने आईपीएल चैंपियनशिप के बाद सीधे बातचीत की थी, लेकिन इसके बाद कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। उनकी ओर से मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया, कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। मैं उलझन में था कि क्या हो रहा है, इसलिए बातचीत की कमी के कारण हम ऐसी स्थिति में आ गए जहां हम आपसी सहमति से अलग हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर कह रहे हैं कि केकेआर ने अप्रोच नहीं किया कि किस तरीके से आगे प्लान करना है, सीधे मुंह बातचीत नहीं हो रही थी। एक तरीके से ये धोखा कह सकते हैं कि आपको जिस कप्तान ने चैंपियन बनाया, अब आप उसे रिटेन नहीं करना चाहते। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी आई थी कि श्रेयस अय्यर ने रिटेंशन को लेकर मोटा पैसा मांगा था, जिसके कारण केकेआर मैनेजमेंट जो है वो उनसे खफा हो गया था। लेकिन अब खुद एक पूर्व कप्तान जिसने केकेआर को चैंपियन बनाया है, वो ये कह रहा है कि केकेआर की तरफ से अप्रोच नहीं हुआ था और उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, जिसके कारण दोनों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया। लेकिन फ़ायदा तो यहाँ केकेआर को नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर को हो गया। अब जैसे ही केकेआर से अलग हुए श्रेयस अय्यर ऑक्शन में आए तो ऑक्शन में मोटी बोली लगाई गई। दिल्ली कैपिटल्स लड़ रही थी तो पंजाब भी बीच में लड़ रही थी कि कौन इन्हें खरीदेगा। इसके अलावा अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो खबरें यही थी ऑक्शन से पहले कि वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बन सकते हैं और हो सकता है कि दिल्ली कप्तान बने। लेकिन ऑक्शन में सारी चीज़ें बिगड़ गई और पंजाब में श्रेयस अय्यर चले गए, जहां पे पहले से ही रिकी पॉन्टिंग मौजूद थे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग पंजाब के नए कोच हैं। तो श्रेयस अय्यर और पंजाब के कोच रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा है, लेकिन जब इन पर बोली लग रही थी तब श्रेयस अय्यर क्या कर रहे थे वो भी उन्होंने इस कार्यक्रम में बताया। श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं हैदराबाद में अपने कमरे में इसे देख रहा था और मैं अच्छी रकम की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दो टीमों के बीच मुझे लेकर इतना कंपटीशन होगा। कुल मिलाकर मैं रोमांचित था। एक पॉइंट के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा जो हो रहा है मैं उसे सुनना नहीं चाहता। तो सोचिए, दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हो रहे थे, लेकिन अचानक से पंजाब में ट्रांसफ़र हो गए। केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया। तो आप ये कह सकते हैं कि किस्मत कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की ज़रूर चमकी है, क्योंकि एक टीम को चैंपियन बनाया, एक टीम का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन खेलने वाले अब नई टीम से। तो इसे आप किस्मत का ही खेल कह सकते हैं कि एकदम से किस्मत चमक गई और महंगे प्लेयरों की लिस्ट में अब श्रेयस अय्यर का नाम भी। दरअसल ऑक्शन में अय्यर को पंजाब किंग्स ने खरीद लिया। पंजाब ने दिल्ली से इन्हें छीना है एक तरीके से, क्योंकि दिल्ली के इनके बीच में रेस चल रही थी। पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा। पंजाब ने श्रेयस अय्यर को अपना नया कप्तान भी बनाया। अय्यर ने केकेआर को 2024 में चैंपियन बनाया था। इससे पहले दिल्ली को जब उसकी कप्तानी करते थे वो फाइनल में पहुंचा चुके थे। एकमात्र ऐसे कप्तान है जो दो टीमों को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। वहीं अगर देखें अय्यर का आईपीएल करियर तो 116 मैच में 3123 रन बना चुके हैं, 32 के ऊपर का औसत रहा है, 127 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 21 हाफ सेंचुरी बल्ले से आई है। तो अब पहली बार केकेआर को लेकर खुलकर बोले हैं श्रेयस अय्यर। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि जब ऑक्शन में उन पर बोली लग रही थी तो वो क्या कर रहे थे। अय्यर ने केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो शानदार प्रदर्शन किया है। अब देखते हैं कि पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर क्या कमाल करते हैं। आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी से पंजाब को चैंपियन बना सकते हैं? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।